हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सेक्शन 80 डीडी और सेक्शन 80 यू, इन दोनों सेक्शंस में क्रिटिकल डिजीज़ के लिए डिडक्शन क्लेम किया जाता है। लास्ट ईयर तक इन सेक्शंस के अंदर डिडक्शन क्लेम करने के लिए हमें किसी भी फॉर्म को फिलअप करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस साल से असेसमेंट ईयर 24-25 से आपको ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद ही आप इन सेक्शंस के अंदर डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। पहले आपको फॉर्म अपलोड करना है, उसे ई-वेरीफाई करना है और उसके बाद आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे। अगर आपने पहले आईटीआर फाइल कर दिया और बाद में फॉर्म को फिल किया तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको आईटीआर में नहीं मिल पाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है और कैसे आप इस डिडक्शन को अपने आईटीआर में दिखाएंगे। तो आईटीआर ओपन करने के बाद जब हम डिडक्शंस के शेड्यूल पर जाते हैं तो हमें सेक्शन 80 डीडी और 80 यू दोनों यहाँ पर मिलते हैं। इफ़ यू आर इंटाइटल्ड टू एनी अदर क्लेम प्लीज़ सेलेक्ट एलिजिबल डिडक्शंस। यहाँ पर आएंगे तो नीचे यहाँ पर है शो ऑल डिडक्शंस। अब इस लिस्ट में आपको काफ़ी सारे सेक्शंस मिलते हैं और इसी में आपको यहाँ पर मिलेगा 80 डीडी मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज़ अ पर्सन विद डिसएबिलिटी। कोई भी डिसएबिलिटी है किसी डिपेंडेंट पर्सन को, डिपेंडेंट कौन हो गया, जैसे कि स्पाउस है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं जो कि अभी जॉब नहीं करते हैं, जिनकी अपनी खुद की कोई अर्निंग नहीं है, डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं जिनका खर्चा आप उठाते हैं। तो इन लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आप कोई भी खर्चा करते हैं और वो पर्सन डिसेबल है, डिसेबिलिटी 40% तक भी हो सकती है या फिर 40% से ज़्यादा भी हो सकती है। सेक्शन 80 डीडी डिपेंडेंट पर्सन के लिए क्लेम किया जाता है और सेक्शन 80 यू सेल्फ की डिसएबिलिटी के लिए क्लेम किया जाता है। इसी में हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा सेक्शन 80 यू इन केस ऑफ अ पर्सन विद डिसएबिलिटी। अगर आपको खुद को कोई डिसएबिलिटी है, उसका ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, तब सेक्शन 80 यू में दिखाया जाता है। अब चलिए हम मान लेते हैं कि हमें सेक्शन 80 यू में डिडक्शन लेना है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है। नेचर ऑफ डिसएबिलिटी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेल्फ विद डिसएबिलिटी यानी कि अप टू 40% की डिसेबिलिटी है या फिर सेल्फ विद सीवियर डिसएबिलिटी 80% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी है। तो जो भी है आप अकॉर्डिंगली यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट ऑफ डिडक्शन 75,000, फ्लैट डिडक्शन मिल रहा है यहाँ पे 75,000 का। आपने चाहे कितना भी खर्चा किया हो, यहाँ पर फ्लैट डिडक्शन 75,000 का मिल रहा है। इस शेड्यूल के अंदर आपको कहीं भी अमाउंट डालने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आता है 75,000। और अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेल्फ विद सीवियर डिसएबिलिटी तो डिडक्शन मिलता है आपको 1,25,000 का। ये फ्लैट डिडक्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको लेना है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10IA। तो ये फॉर्म आपको इसी इनकम टैक्स की साइट पर मिलेगा जिसे आपको पहले फाइल करना है। फाइल करने के बाद आप यहाँ पर उसको फाइलिंग की डेट देंगे, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर देंगे, यहाँ पर यूनिट नंबर देंगे। ये यूनिट नंबर क्या होता है अभी हम देखेंगे जब हम फॉर्म फिल करेंगे। और ये अमाउंट आ गया आपका 1,25,000 का फ्लैट डिडक्शन मिलेगा अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं फॉर्म 10IA पर, उसे कैसे फिल करना है वो सीखेंगे और उसकी डिटेल्स जब हम यहाँ पर फिल करेंगे तो हमारा ये शेड्यूल ऐड हो जाएगा और हमें डिडक्शन मिल जाएगा। इसके लिए हम ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म्स, यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, पर्सन्स विदाउट बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, यहाँ पर आएंगे। इसमें मिलेगा डिडक्शन टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम, पहला ही फॉर्म है फॉर्म 10IA। असेसमेंट ईयर 24-25 कंटिन्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये फॉर्म है, इसे पूरा हमें फिल करना है। सबसे पहले है सर्टिफिकेट नंबर। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? अब सबसे पहले तो हमें जिस भी हॉस्पिटल से हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ से हमें एक ऑफलाइन फॉर्म भरवाना होता है, वो भी फॉर्म 10IA ही होता है जिसे कि गवर्नमेंट डॉक्टर सर्टिफाई करता है। वो जो ऑफलाइन फॉर्म होता है हमारे पास, उसी फॉर्म से हमको यहाँ पर डिटेल्स को फिल करना है और ये हमारा एक ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा यहाँ पर। तो उसी फॉर्म से हमें मिलेगा ये सर्टिफिकेट नंबर। जिस भी हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ से आप फॉर्म 10IA भरवा लें, उसे गवर्नमेंट डॉक्टर से सर्टिफाइड भी करवा लें, जो भी डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है। यहाँ पर लेंगे सर्टिफिकेट नंबर, डेट लेंगे, कौन सी डेट को इश्यू किया गया है, नेम ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट, यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम आ जाएगा, एड्रेस ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल,
क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पेशलिस्ट, जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भी आपको सर्टिफिकेट से ही मिलेगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इज़ अ पर्सन विद, यहाँ पे सेलेक्ट करना है डिसेबिलिटी या सीवियर डिसेबिलिटी, दोनों में से आपको कौन सी चीज़ है, तो आपको वो यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सफरिंग फ्रॉम, यहाँ पर 3 तरह की डिजीज़ बताई गई हैं, ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सी और मल्टीपल डिसेबिलिटी। इसके बाद है दिस कंडीशन इज़ प्रोग्रेसिव या नॉन प्रोग्रेसिव, मतलब सुधर सकती है, नहीं सुधर सकती है। इसके बाद यहाँ पर है लाइकली टू इम्प्रूव, नॉट लाइकली टू इम्प्रूव। रीअसेसमेंट इज़ रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ, मतलब कि यहाँ पर देना है आपको कि कितने समय बाद आपको डॉक्टर ने बोला है कि फिर से चेकअप के लिए आना है, फिर से आपको रीअसेसमेंट करवाना है अपनी जो भी आपकी मेडिकल कंडीशन है। इसके बाद यहाँ पर है अटैच फाइल, जो ऑफलाइन फॉर्म आपके पास अवेलेबल है, गवर्नमेंट डॉक्टर ने आपको सर्टिफाइड करके दिया है, उस फॉर्म को आपको यहाँ पर अटैच करना है। तो आप उसका PDF भी बना सकते हैं या आप उसकी स्कैन कॉपी भी ले सकते हैं और उसको आपको यहाँ पर अटैच करना है। और यहाँ नीचे इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है साइज ऑफ ईच अटैचमेंट शुड नॉट एक्सीड 5 MB, 5 MB से ज़्यादा का आपका डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट PDF फॉर्म में हो सकता है या जिप फॉर्मेट में भी हो सकता है। फाइल को अटैच करने के बाद आपको नीचे वेरिफिकेशन करना है, इस फॉर्म को प्रीव्यू करेंगे, फाइल करेंगे, उसके बाद इसे E-वेरीफाई करेंगे। ये फॉर्म फाइल हो जाने के बाद आपको वापस से अपने डिडक्शंस के शेड्यूल में जाना है इनकम टैक्स रिटर्न पर। इस फॉर्म के फाइल हो जाने पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिस तरह से हमें ITR फाइल हो जाने पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। तो इसी एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको अपने डिडक्शंस वाले सेक्शन में जाकर कोड करना है और उसके बाद ही आप अपनी ITR को सबमिट करेंगे। सेम यही सिचुएशन सेक्शन 80 DD के साथ है। अगर आप किसी डिपेंडेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तभी आपको यही फॉर्म फिल करना है और सिर्फ 3 डिजीजेस के लिए ही यहाँ पर डिडक्शन मिल रहा है। जैसे कि देखा था हमने यहाँ पर ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सी और मल्टीपल डिसेबिलिटी, सिर्फ इन 3 डिजीज़ के लिए ही डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80 DD और 80 U में। इसके अलावा अगर कोई और ट्रीटमेंट चल रहा है आपका तो आप इस फॉर्म में उसे फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें सिर्फ इतना ही 3 ट्रीटमेंट के लिए ही दिया हुआ है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है 10IA और सेक्शन 80 DD और 80 U में आप किस तरह से डिडक्शन क्लेम करेंगे। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।